ओके, सो गाइज अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से, ये हमने सीखी सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि अगर हमें एक प्रोडक्ट लिस्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे अगर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब बल्क में प्रोडक्ट्स एक साथ अपलोड करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम सबसे पहले Amazon सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, सो गाइज सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एवरीबॉडी इज गेटिंग माई वॉइस? ओके, सो अब हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री सेक्शन में। इन्वेंट्री सेक्शन के बाद आई विल क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड, उसके बाद मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, देन आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड एंड एंट्री फाइल। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है कि आपको कौन सी कैटेगरीज में प्रोडक्ट ऐड करने हैं। सो गाइज आप जब भी बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हो, सो यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल कैटेगरीज ऑल्सो। इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी दैट यू हैव टू ऐड वन कैटेगरी और टू कैटेगरी। यू कैन ऐड मल्टीपल कैटेगरीज हियर। ओके, सो सबसे पहले वी विल सिलेक्ट द मल्टीपल कैटेगरीज, जैसे मैंने अभी ब्यूटी किया, ब्यूटी में बाथ एंड बॉडी है। सो एक ये है सेट एंड किड्स, उसके बाद बेबी है, बेबी में है बेबी केयर, गिफ्ट पैक्स, क्लोथिंग एक्सेसरीज। हार्दिक आई हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से बल्क में प्रोडक्ट डालने हैं। तो उसके लिए आप इन्वेंट्री में ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लैंड हो जाओगे। ठीक है, और हम जब भी बल्क में प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे एक साथ, तो आप मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। सो यहाँ पे मैंने एक्सेसरी सिलेक्ट किया, तो मैंने रैंडमली कुछ 4-5 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हैं। एक बेल्ट्स एंड बकल्स, गिफ्ट पैक्स फॉर बेबी एंड बाथ सेट एंड किड्स। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द रैंडम कैटेगरीज दैट आई हैव सिलेक्टेड। इफ यू वांट टू रिमूव एनी ऑफ द कैटेगरी तो आप यहाँ क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे एंड योर कैटेगरी विल ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड। एंड इफ यू वांट टू ऐड इट सो जस्ट क्लिक ऑन ऐड हियर एंड वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, सब लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? येस और नो? Everybody is clear till here? Okay. ओके गाइस, सो हमने अभी ब्रेक के बाद स्टार्ट किया है कि किस तरीके से वी हैव टू डू अ प्रोडक्ट बल्क लिस्टिंग. Earlier we have learned that how we have to add the products in single listing. Now we are learning that how to add the products in bulk listing. So for that we have to go in the inventory section, and from the inventory section you have to click on add products via upload. After clicking here, just scroll down and you will get this section from where you have to select your categories. So whenever you are doing this bulk product listing part, so you can select the multiple items for multiple categories. It's not compulsory that you have to just select the products from baby category or accessory category or apparel category. You can select any of the categories you want. Is it clear till here? Everybody is clear till here? Okay. Perfect. So guys, now we will go scroll down. Here you are able to see two types of template. Basically this is an Excel sheet. So एक है advanced template in which you will get all the tabs that we have filled in the single product listing. Advanced
फील्ड में आपको एक्सेल शीट में सारे टैब्स मिलेंगे जो हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे ऐड किए थे. ठीक है, एडवांस फील्ड क्लियर हुआ कि क्या होता है? ओके. उसके बाद है कस्टम. What is custom field? In particularly in the custom field, you have to select the attribute according to you. Like if you want to just update the variation, so click on variation and add it. Like here, you will not get the full and final sheet. It will be like कि ब्रेकेज में अगर आपको इमेजेस डालनी है तो इमेजेस देख सकते हो, प्रोडक्ट डालने हैं तो प्रोडक्ट ऐड करो, मतलब सिंगल चीज यहाँ पे मिलेगी. Okay, it's not like that you have to add all the items. अगर आप सिर्फ प्राइस अपडेट करना चाहते हो तो प्राइस सिलेक्ट करोगे, सिर्फ इमेजेस इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो इमेजेस सिलेक्ट करोगे. क्लियर हुआ गाइस? इज इट क्लियर? यस और नो? ओके. कस्टम फील्ड में क्या होता है? यू आप कस्टमाइज कर रहे हो उस एक्सेल शीट को अपने अकॉर्डिंग. यू आर कस्टमाइजिंग द एक्सेल शीट अकॉर्डिंग टू यू. लाइक इफ यू वांट टू जस्ट ऐड द वेरिएशंस, सो वेरिएशंस विल बी एडेड. इफ यू जस्ट वांट टू ऐड द इमेजेस, सो इमेजेस विल बी एडेड. ओके, सौरभ क्लियर हो गया? ओके. But we will learn that how to add a full sheet here. So we'll go on the advanced part and click on generate template. ठीक है, now they are asking that where you want to save it, so I am saving it here. Now I will save it. Now I will open this file. Okay, click on open. ठीक है, so we'll click on enable editing. Close it. No अंजलि, you just have to generate the template. वो आप डाउनलोड कर लोगे, एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी. आपको क्रिएट नहीं करनी एक्सेल शीट, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट. ये जनरेट टेम्पलेट का बटन है, ये वाला बटन क्लिक करना है एंड आपके पास एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली. ओके, सो हम इस एक्सेल शीट को ओपन कर लेंगे. यहाँ पे गाइस सिर्फ ये टेम्पलेट दिख रहा होगा आप लोगों को, नीचे लिखा हुआ होगा वी हैव टू क्लिक हियर एंड हम लोगों को सिर्फ वी हैव टू एडिट इट टेम्पलेट ओनली. वी डोंट हैव टू टच दिस फील्ड और दिस फील्ड. वी जस्ट हैव टू एडिट द टेम्पलेट पार्ट. ओके, so first it's product type. So here we have to add the category. I will click on this drop down and categories will be here. For example, I want to add the baby product, so baby product is here written here and I'll click on this. Okay, then it's seller SKU, same. If you know the seller SKU you can fill it. If you don't know it, leave it blank. Amazon अपने आप fill कर लेगा. Guys, यहाँ पे आपको सारे fields वही मिलेंगे जो आपने सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग में फिल किए थे. देन इट इज ब्रांड. इफ यू आर हैविंग अ ट्रेडमार्क ब्रांड सो यू कैन फिल इट. इफ यू डोंट हैव इट देन जस्ट राइट जेनरिक. देन दिस इज प्रोडक्ट आईडी. इफ यू आर हैविंग GTI and exemption don't fill it. Otherwise select UPC from here and fill your product ID here. Okay, then item name, that means the title of the product. Manufacturer. Okay, then part number. Browsing notes particularly are given by the Amazon only. See यहाँ drop down में browser note आ रहा है. So ये क्या होता है? This is a category path that you have to select.
तो आप यहाँ से कैटेगरी पाथ जो आपको दिया जाएगा वही सिलेक्ट करना है, अपने आप ऐसा कुछ नहीं डालना. Okay, so you have to select the browsing notes here. Then you don't have to add this black field, you don't have to fill this. Then color map, minimum recommended age. This is a baby product, so obviously they are asking a minimum recommended age for which age it is suitable, so you have to add it. Okay, then they are asking for the material. ओके सो एक आपको मैं इस एक्सेल शीट की बात बता दूं. यस हार्दिक, इफ यू हैव बाय द यूपीसी कोड देन यू कैन ऐड इट इन द प्रोडक्ट आईडी. गाइस इस एक्सेल शीट में आपको बहुत सारे फील्ड जो है रिपीटेड दिखेंगे. सो अगर आप एक बार भर चुके हो तो बार बार मत फिल करना, ठीक है. जैसे मटेरियल 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 बार बार पूछ रहे हैं तो एक बार फिल कर दोगे तो ठीक है. अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट मल्टीपल मटेरियल से बना हुआ है सो यू हैव टू ऐड इट. यस एग्जैक्टली नीतू, you can add n number of items in this excel sheet. Okay, excel will automatically create. yes excel अपने आप automatically create हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हम ऐसे ही दे आर आस्किंग मेनी थिंग्स. पीपी यूनिट होती है प्रोडक्ट पैकिंग यूनिट, आप कितना पैकेट में दे रहे हो, 0 1 2 जितना भी दे रहे हो तो आप वो लिख दोगे. ठीक है. देन आफ्टर दैट इट्स साइज, कि क्या साइज है, लार्ज मीडियम, वो फिल करोगे. देन मटेरियल कॉम्पोजिशन, किससे आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, दैट यू हैव टू फिल इट हियर. देन यहाँ पे देखो मटेरियल कॉम्पोजिशन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fields are there for material composition, but if you have filled it for one time, not an issue, you can leave this blank. आप इन्हें बाकियों को blank छोड़ दो. Then size map you have to fill, country of origin, standard price, quantity, maximum MRP, maximum retail price. Then it comes the main important part as image URL. हम लोगों को ना यहाँ पे image का URL create करना होता है, because you don't because you will not be able to add the direct images here. So like you can use Dropbox, okay, or there are online sites from where you can create the URL of your images. आपको URL create करना होता है तो आप कैसे गूगल पे जाओगे and you will write here as JPG to web. शुभम एक्सेल शीट आपकी डाउनलोड होगी, एक सेकेंड. यहाँ पे आ गए, जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, ये एक्सेल शीट आपकी डाउनलोड हो जाएगी. ओके नीतू, नो यू हैव टू क्रिएट ए लिंक फॉर इमेज. सो लिंक बनाओगे आप अपनी जेपीजी इमेज का, एक यूआरएल क्रिएट करोगे. सो देन यू हैव टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द साइट्स यू कैन गेट ऑन गूगल जिससे आप लिंक क्रिएट कर सकते हो. नाउ वी विल अपलोड आवर जेपीजी फाइल. Okay, so I'll see some of the images if I'll be having. ओके देन यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इमेज है, मैं इसे ओपन कर लूंगी. देन स्टार्ट कन्वर्जन. Then you have to click on download.
इमेज डाउनलोड हो जाएगी, सेव इट, ओपन इट, ये इमेज आ गई, इसका ये यूआरएल है, कंट्रोल सी, इस एक्सेल शीट में जाओगे, इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ कि हाउ यू हैव टू ऐड द यूआरएल ऑफ द इमेजेस? Okay guys, now I am explaining again that how you have to create the URL of an image. Firstly, you have to go on Google and just type JPG to web, and then you will land on many of the converters here. Okay, then you have to choose a file. You have to choose your JPG image. Any of the images you can select. Now open it. Now click on Start Conversion. Click on Download Image. Save it. Then open it and copy this URL. Paste it here in this section. Clear? Everybody is clear? परफेक्ट। सो इस तरीके से आपको अपनी सारी इमेजेस के यूआरएल यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है? जितनी भी आपके पास इमेजेस है 4-5 है तो 4-5 के करके बाकी ब्लैंक छोड़ देना। देन उसके बाद ठीक है, सो हम यहाँ वेरिएशन ऐड करेंगे। सो दे आर आस्किंग कि आप पेरेंट वेरिएशन ऐड कर रहे हो या चाइल्ड वेरिएशन। सो गाइज अगर आप पेरेंट वेरिएशन ऐड कर रहे हो तो पेरेंट मार्क करोगे, अगर आप रेड कलर, ब्लू कलर कुछ ऐसे चाइल्ड वेरिएशन ऐड कर रहे हो तो चाइल्ड, बाकी चीजें सेम। पेरेंट एसकेयू, अगर पेरेंट है तो ऑब्वियसली उसमें आपको एसकेयू डालना है, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ना है। वेरिएशन थीम सिलेक्ट करोगे, कलर, साइज, और अगर वेरिएशन नहीं है प्रोडक्ट का तो लीव दीज फील्ड्स एज ब्लैंक, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है? रिलेशनशिप टाइप में पूछ रहा है एक्सेसरी है या वेरिएशन है, तो वेरिएशन है तो हम वेरिएशन फिल कर देंगे। देन बेसिक थिंग्स लाइक अपडेट, व्हाट डू यू वांट टू अपडेट? वी वांट टू अपडेट इट, so here they are asking it like do you want to delete some item, partial update or full update, so we want to update it, so fully update. Then description of the product, target audience, target gender, language, model number, and this we don't have to fill. Then discovery mein they are asking catalog number, if you are having it fill it, otherwise you can leave it. Keywords you have to fill it one by one. Okay, now bullet points, here you have to fill the bullet points also. Then target audience again they are asking. Then flavor they are asking, and then these black fields we don't have to fill. Then lithium battery, obviously this is not an electronic product, so nothing type of battery is used here, leave it blank. So these are all the fields, यहाँ पे आपको display items और ये सारी चीजें fill करनी है, ठीक है? This the all the you can say all the attributes, all the headings are same that we have used in the single product listing. Everybody is clear till here? Everybody is clear till here, yes or no? Okay, so guys उसके बाद what you have to do, you just have to save this Excel, कंट्रोल एस कर देना, किसी भी चीज को नहीं छेड़ना यहाँ पे, you don't have to touch any of the other Excel sheet, you just have to save it. Then go on your Amazon Seller Central again, then click on upload your inventory file. Okay, then I will click on this upload your inventory file, choose
the type of file, inventory for specific categories, so which we are adding, so we will select this inventory for specific categories. We will choose the file from our computer, and here we will add our email ID whenever our 100 or 1000 of products will be added. So we will let us know by the email ID. We will receive an email ID that all your products are uploaded, and then click on upload. Then your products will be start uploading. Okay. क्लियर हुआ? How much time will they depends on the number of items, Neetu. अंजलि टिल 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, थाउजेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? Okay guys, are you finding this Excel sheet easy or the single product listing? या हार्दिक 100 आइटम्स है तो 100 आइटम्स लिस्ट करो आप. ओके, बोथ ओके. एक्सेल इज बेटर. ओके, बाकी लोग? Excel is better. Okay. Okay guys, perfect. Or okay. So guys, now we will be moving on the Amazon fees. अब मैं आप लोगों को Amazon की फीस समझाऊंगी, ठीक है? So going on the PDF. ओके, कल हम लोगों ने फीस डिस्कस करी थी. अकॉर्डिंग टू मी मैंने नहीं करी. डिड वी हैव डिस्कस द फीस ऑफ Amazon? नहीं डिस्कस करी हम लोगों ने फीस. सिर्फ हमने कल शिपिंग फी डिस्कस करी थी इजी शिपमेंट की, उसके अलावा नहीं करी. या okay guys, so now we will discuss the Amazon fees. Okay, first is referral fee. Whenever you are listing your products, Amazon charge a fee whenever you receive an order on your particular product. ठीक है, हर टाइम जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपसे Amazon एक फीस चार्ज करेगा. ठीक है, सो गाइस, जो ये फीस है, फर्स्ट फीस है रेफरल फी. रेफरल फी इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट प्राइस. आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है और आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसके ऊपर बेस्ड होती है आपकी रेफरल फी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये Amazon का एक पेज है जिसमें आपको सारे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रेफरल फी मिल जाएगी. क्लिकिंग ऑन दिस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ पे आपको रेफरल फी मिल जाएगी. परसेंटेज मिल जाएगी कि 7%, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस. कितना प्राइस है उसमें से 7% डिडक्ट हो जाएगा. यस, हर गाइस जो इजी शिपमेंट है उसमें आपकी जो भी फीस है वो आपकी तभी डिडक्ट होती है जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं. ठीक है, सो ये रेफरल फी होती है विच इज बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे ब्यूटी एंड हेल्थ है, इसमें पेट प्रोडक्ट्स पे 6.5% है, 11% है. ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे 4.50% है. लग्जरी बैग्स पे 4.50 है. HPC न्यूट्रिशन 9%. सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. यू कैन सिलेक्ट इट ऑन योर ओन. ओके, सो व्हाट हैपन
कि जब आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो ये रेफरल फी चार्ज होती है, पहली चीज। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है बुक का प्राइस है 149, इस पे रेफरल फी लगेगी 13% विच विल बी 19.37 रुपीज। ठीक है, हार्दिक जस्ट राइट Amazon रेफरल फी on Google and this will be a first link. Okay guys, अभी रुक जाओ, मैं पहले ये तो कंप्लीट कर दूं, मैं पहले वो बताऊं कि कौन पे करेगा। अभी आप समझ तो लो होती क्या है। वेट फॉर सम टाइम, आई डिडंट हैव एंडेड दिस टॉपिक, देन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, वेट फॉर सम टाइम। सो यहाँ पे रेफरल फी है, ये रेफरल फी चार्ज हो गई इसके ऊपर। अब हम आते हैं, रेफरल फी समझ आया सब लोगों को? रेफरल फी क्लियर हुआ कि क्या होती है? कैटेगरी के ऊपर, इट इज पर्टिकुलरली डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। गाइज रेफरल फी होती है जो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपका प्रोडक्ट है बेबी प्रोडक्ट्स, तो उस पर 6% जो है रेफरल फी है। देन बेबी फर्नीचर पे 8%, ग्रोसरी पे 4.50%। सो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेफरल फी होती है। गाइज ये चार्ज होती है जब भी आपके पास ऑर्डर आता है। लिस्टिंग के टाइम पे, कैंसिलेशन के टाइम पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है। वेट, मैं अभी बोल रही हूँ कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो, फिर पूछना है जितना पूछा। कि ये बताओ कि इतना समझ आया? हर ऑर्डर पे, एवरी ऑर्डर, बेशक एक सुई का ऑर्डर, धागे का ऑर्डर, किसी भी चीज का ऑर्डर आया हो, हर उस पे डिडक्ट होगी। क्लियर हुआ इतना कि रेफरल फी होती क्या है? परफेक्ट। अभी Amazon की फीस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक टाइप की फीस और भी बची हुई है। Amazon की एक और फीस होती है विच इज नोन एज क्लोजिंग फी। ठीक है, ये होती है फिक्स्ड एंड इट इज ओवर एंड अबव द रेफरल फी। ओके, देन इट विल बी ओवर एंड अबव द रेफरल फी। क्लोजिंग फी फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 0 से 250 है तो 2 रुपए चार्ज होंगे, 251 to 500 है तो 5 रुपीज चार्ज होंगे, 501 to 1000 है तो 20 रुपीज, 1000 प्लस है तो 40 रुपीज चार्ज होंगे। ओके, दिस इज फिक्स्ड। इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस टेबल यू कैन नोट इट डाउन। ओके, स्क्रॉलिंग इट डाउन, ये मेरा प्रोडक्ट है बुक, इसका 149 प्राइस है, इस पे क्लोजिंग फी इट इज लेस देन 250 तो ऑब्वियसली 2 रुपीज क्लोजिंग फी चार्ज होगी। ठीक है, if product price is 50 the fee will be 13%, या 50 का 13% जो भी होता है वो उसकी फीस हो जाएगी। ओके, सो ये हम लोगों की क्लोजिंग फी चार्ज हो गई है। दिस इज द क्लोजिंग फी विच इज फिक्स्ड एंड ओवर एंड अबव द रेफरल फी। सो गाइस टोटल फीस कितनी हो गई? 21.37। दिस इज द टोटल फीस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अभी इस पे जीएसटी भी लगेगा, दैट इज 18%। मतलब इसका 18% कितना हुआ? 3.84। टोटल हो जाएगा 25 पॉइंट समथिंग। सो दैट विल बी द टोटल फीस जो हर प्रोडक्ट के ऑर्डर पे डिडक्ट होगी ऑन एवरी प्रोडक्ट ऑर्डर। बेशक 1000 प्रोडक्ट्स हैं, बेशक 200 प्रोडक्ट्स हैं, बेशक 50 प्रोडक्ट है, बेशक एक प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के ऑर्डर पे ये दोनों फीस डिडक्ट होंगी टुगेदर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस और नो, इतना क्लियर हुआ? ओके, नाउ कम्स ऑन कैंसिलेशन। अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और कस्टमर इसे कैंसिल करता है तो किसी के एंड पे भी कोई भी फीस नहीं चार्ज होती। अगर इसे कस्टमर कैंसिल करता है तो किसी भी तरीके की कोई भी फीस चार्ज नहीं होती है। ओके, आई एम रिपीटिंग द क्लोजिंग फी अगेन। दिस इज अ फिक्स्ड फी एंड इट इज ओवर एंड अबव द रेफरल फी। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 0 से 250 है तो 2 रुपीज, 251 to 500 है तो 5 रुपीज, 501 to 1000 है तो 20 रुपीज और 1000 प्लस है तो 40 रुपीज। ठीक है, सो गाइज
हर फीस के ऊपर जीएसटी लगता है, ये आपकी टोटल क्लोजिंग और रेफरल को मिला के हुई। देन ओवर एंड अबव दे विल चार्ज द जीएसटी ऑल्सो, सो इसके ऊपर जीएसटी होगा। ये दोनों मिक्स होती हैं फीस। जब भी आपके पास फीस लिखा हुआ आता है तो फीस प्रीव्यू होता है यहाँ पे। अगर एक अकाउंट होगा मेरे पास तो एक सेकेंड, इन्वेंट्री में जाओ, इन्वेंट्री, ओ सॉरी, इन्वेंट्री मैनेज इन्वेंट्री पे जाना था। यहाँ पे लिखा हुआ है फी प्रीव्यू, यू आर एबल टू सी दिस फी प्रीव्यू। यहाँ पे दोनों फीस एक साथ टोटल अमाउंट दिखता है, अलग अलग अमाउंट नहीं दिखता। उसके साइड पे एक ड्रॉप डाउन होता है, वहां पे आप अलग अलग देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको जो फी का प्रीव्यू आता है वो टोटल आता है ऑफ रेफरल एंड क्लोजिंग। इज इट क्लियर, येस और नो? गाइस सब लोगों को रेफरल फी और क्लोजिंग फी क्लियर हो गई? एवरीबॉडी इज क्लियर विद द क्लोजिंग एंड रेफरल फी? अब अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछो। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम कैंसिलेशन चार्जेस पे। गाइस कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट कैंसिल कर देते हो। मतलब एज अ सेलर, आप एक सेलर हो, आपने एक प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है? सो एक फीस चार्ज होती है पर्टिकुलरली, दैट फीस इज नोन एज कैंसिलेशन फी। जो किसके बेसिस पे चार्ज होती है वो यहां पे देखो, 100% ऑफ रेफरल fee before ESD, 150% of referral fee after ESD. So guys, आपकी ये रेफरल फी है जो डिडक्ट होती है अगर आप सेलर हो, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, आप यहाँ घर पे नहीं हो, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया अपने एंड पे। सो गाइज अगर आप एस्टिमेटेड डिलीवरी, इसे बोलते हैं ईएसडी को बोलते हैं एस्टिमेटेड डिलीवरी। सो अगर आप एस्टिमेटेड डिलीवरी के अंदर अंदर ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तो 100% रेफरल फी अमेज़न आपसे चार्ज करेगा, ठीक है? और अगर आप एस्टिमेटेड डिलीवरी के बाद ऑर्डर कैंसिल कर दे हो तो 150% रेफरल फी चार्ज करेगा। रेफरल फी में क्लोजिंग फी नहीं आती है। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ, यस और नो? आपसे एज अ सेलर Amazon आपसे चार्ज करेगा, Amazon विल चार्ज इट फ्रॉम यू हार्दिक। ओके, दोबारा अब समझते हैं इसे। हम सेलर हैं, सामने वाला कस्टमर है, मेरे को कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ठीक है? मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मैं घर पे नहीं हूं, मेरे को लग रहा है कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी या पैक भी नहीं कर पाऊंगी, सो मैं ऑर्डर को कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है? मैं एज अ सेलर अगर ऑर्डर को विद इन 2 डेज, एस्टिमेटेड डिलीवरी होता है विद इन 2 डेज, सो अगर मैं 2 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर डिलीवर कर कैंसिल कर देती हूँ तो मेरे को 100% रेफरल फी देनी होगी, पहली चीज। अगर मैं एस्टिमेटेड डिलीवरी के बाद ऑर्डर कैंसिल करती हूँ तो मुझे 150% रेफरल फी देनी होगी। Seller will pay the referral fee to Amazon. Clear? Everybody is clear now with the referral fee? Any question till here you can ask me.
अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो कोई चार्जेस नहीं है. इफ माई प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड कैन आई कैंसिल द प्रोडक्ट और व्हाट? श्रुति मुझे रीजन समझ नहीं आया. मतलब इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड तो आप कैंसिल क्यों करोगे? अगर आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही है तो आप ऑब्वियसली आपके पास सेल आई है तभी तो आप प्रोडक्ट को कैंसिल करोगे. सेलर हैव टू पे, राइट? अगर हार्दिक कस्टमर कैंसिल करता है तो कोई भी पैसे चार्ज नहीं होते. अगर सेलर कैंसिल करता है तो चार्ज होते हैं. हाउ दिस फी इज रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस? बिकॉज आपके सेलिंग प्राइस में ही तो फीस चार्ज होगी सौरभ. देन यू कैन डिलीट योर प्रोडक्ट. श्रुति आपको डिलीट प्रोडक्ट डिलीट करना है. आपको वो थोड़ा ना करना है कि यू विल कैंसिल द ऑर्डर. वाई यू विल कैंसिल द ऑर्डर? ऑर्डर अगर आपके पास आया, मैं एक सेलर हूं, मेरे को आपने ऑर्डर किया एक पेन का, मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ तो ESD बिफोर ESD में एस्टिमेटेड डिलीवरी से पहले और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम के बाद. सो सेलर विल कीप दिस एक्स्ट्रा मार्जिन एज पर दिस फीस. यार ये जो केस है ना कैंसिलेशन का, ये होता है 10 to 15%. तो उसके हिसाब से आप क्या फीस अगर ज्यादा ले लोगे तो हो सकता है आपके ऑर्डर्स कम आना स्टार्ट हो जाए. ठीक है. या पूनम, जैसे अगर हम भूल गए या हमें कोई अर्जेंट काम से एकदम से जाना पड़ गया, नहीं याद रहा, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया और ऑर्डर आ गया ज्यादा का, में आपके पास स्टॉक पड़ा है 5, ऑर्डर आ गया 10 का. ठीक है. गाइज आई एम रिपीटिंग द कैंसिलेशन फी अगेन. अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है तो कोई पैसे डिडक्ट नहीं होते. अगर सेलर ऑर्डर कैंसिल करता है तो 100% ऑफ द रेफरल फी बिफोर एस्टिमेटेड डिलीवरी, ESD इज एस्टिमेटेड डिलीवरी, 100% रेफरल फी चार्ज होगा एस्टिमेटेड डिलीवरी का और 150% रेफरल फी का चार्ज होगा आफ्टर एस्टिमेटेड डिलीवरी. दिस fees seller will keep in mind while deciding the selling price. सौरभ, whenever we are deciding the selling price ना, हम लोग रेफरल फी को हमेशा अपने माइंड में रखते हैं. गाइस मैं आपको ना एक प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट करना बताती हूँ. मतलब जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती हूँ whenever I am keeping the product price, सो आप ये वाली स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर सकते हो. फर्स्टली सबसे फर्स्ट, what is the price of the product? एग्जैक्ट प्राइस क्या है? आपको कितने का प्रोडक्ट पड़ा? आपने मार्केट से लिया, आपने मैन्युफैक्चरर से लिया, आपको 25 रुपीज का पड़ा. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपने सोचा मुझे इसमें 100 रुपीज प्रॉफिट रखना है. ठीक है, तो मैंने 100 रुपीज रख लिया इसमें प्रॉफिट. थर्ड, मुझे अंदाजा है या मैंने रेफरल फी देख ली कि मेरी कितनी रेफरल फी चार्ज हो सकती है इस प्रोडक्ट पे, तो मुझे था कि 10% चार्ज होगी रेफरल फी. तो मैंने इसमें 125 का 10% कितना हो गया गाइस? 12.25, 12.5. सो ये आपकी रेफरल फी चार्ज हो गई. अब प्रोडक्ट की पैकिंग में मैंने 10 रुपीज लगाए, मेरी पॉली बैग आया और वो सारा सामान आया तो मैंने 10 रुपीज प्रोडक्ट की पैकिंग में लगाए. देन GST of the product
हो सकता है इस पे भी 10% जीएसटी हो, तो 12.5। अब इन सारी चीजों को टोटल कर दो और आपका प्राइस आ जाएगा। क्लोजिंग फी और रेफरल फी मैंने दोनों मिक्स ही कर दी, मतलब अंदाजा से चलो लगा लो, ये लो यहाँ पे 14 लिख दिया मैंने, ठीक है। सो इनको टोटल कर दो, आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हो जाएगा। मैम इसमें शिपिंग नहीं जोड़नी चाहिए? अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो आप शिपिंग जोड़ोगे, अगर मैं शिपिंग फी कस्टमर से ले रही हूँ तो वो तो ऑलरेडी चार्ज हो ही रही है, ठीक है। If you are charging the shipping ठीक। fee from a customer, so you will add the shipping fee here. Sorry, if you are giving a free shipping, so you will add the shipping fee here. If you are not giving the free shipping, so Amazon will charge the shipping fee automatically from the customer. If we are opting for easy ship, yeah, you can. If you are opting for easy ship, Neetu, so you can take the shipping fee from the customer. Yes, मनीष, सबको ऐड कर दो। Amazon प्राइम की कोई तो फ्री शिपिंग वो Amazon अपने आप देता है, आप लोगों को फ्री शिपिंग नहीं होती, वो मतलब आप लोगों को नहीं देनी होती, वो Amazon अपने एंड पे देता है। ओके गाइज, Amazon प्राइम जो कस्टमर्स होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली गेटिंग द फ्री शिपिंग दैट Amazon is giving them free. Neither Amazon is taking from you, not from the customers. Then the fee charged by the Amazon will be added in our costing. Return charges explain. बबलू, कोई रिटर्न चार्जेस नहीं होते। कौन से रिटर्न चार्जेस बताऊं मैं? कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं, रिटर्न चार्जेस नहीं होते। गाइस, Amazon शिपमेंट चार्जेस कल बताए तो थे, ये लो Amazon शिपमेंट चार्जेस। These are the Amazon easy ship charges. Pritham, if you are giving the free shipping, then you have to add it. If you are not giving the free shipping, obviously you don't have to add it. कोरियर रिटर्न क्या होता है बबलू? मतलब मुझे समझ नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो? ओके अंजलि, गाइस थोड़ा सा क्लियर हुआ? इज इट क्लियर, येस और नो? अगर हर चीज को एवरीथिंग व्हेन यू विल डू इट इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ यू विल नॉट डू इट इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर तो आपको कंफ्यूजन होगी। परफेक्ट नीतू। ओके सो गाइस, ठीक है, और कुछ करूं करवाऊं या वी कैन स्टॉप इट टिल हेयर? वैसे इतना इनफ है आज के लिए, अदरवाइज यू विल गेट मच कंफ्यूज्ड। या आई एम स्टॉपिंग इट हेयर गाइस। Ma'am, you made a list where you added all the fee. You Yeah. didn't add the shipment fee. Okay. So now you are showing the chart. Okay. So that also should I be am added, right? So when you are counting I am saying if you are taking the shipping fee from customers, so why you will add it in your price? अगर आप वो कस्टमर से अलग से दिखा के ले रहे हो कि भाई आपके 50 रुपीज फॉर द शिपिंग है, तो वाई यू विल एड इट इन योर प्राइस?
then you will show them separately. If you are giving them free shipping and taking it in your price, obviously then you have to add it. There are two cases in shipment. ओके नहीं बबलू, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. Diksha. यस वो दिखा दीजिए जहाँ से Hello, Diksha. वीडियो Yesterday's session is not uploaded till now. okay, till now it's not uploaded. Okay, I will just ask it. And एक second, just allow me. Yeah, someone was asking me the query. Yeah, please, I will confirm it to you. Okay. Yeah. मैं एक बार बता दिए कहाँ से वीडियो डाउन देख सकते हैं एक बार प्लीज. Okay. Go on this iElevate link. बल्क लिस्टिंग क्लियर नहीं हुआ. बल्क लिस्टिंग में क्या क्लियर नहीं हुआ गाइस? सो यहाँ पे आप अपना लॉगिन डालोगे. Then go in the courses section, my courses, ओके गाइज, जिन लोगों को जो चीजें क्लियर नहीं हुई है एक बार आज की वीडियो देखना. इफ यू आर नॉट क्लियर सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे. जस्ट राइट ATS हेयर इन द सर्च बार, अप्लाई इट. नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे गाइस. सो यहाँ पे ATS में दोबारा लिख देती हूँ, एक सेकेंड. सो ये Amazon ATS आ जाएगा. क्लिक हेयर ऑन Amazon ATS, ओपन द कोर्स, स्क्रॉल इट डाउन इन द एंड. कौन बोल रहा था कि अभी तक रिकॉर्डेड अपलोडेड नहीं है? ये है तो सही, 2 रिकॉर्डिंग अपलोडेड. योर रिकॉर्डिंग्स आर अपलोडेड गाइस. आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है. सी इट हेयर. रिकॉर्डिंग सेशन में नहीं दिख रही है कल की रिकॉर्डिंग. सी दिस इज अ रिकॉर्डिंग पार्ट. कौन से सेशन में देख रहे हो? मैंने जो मेथड बताया. ओके ओके आई डोंट. ओके ठीक है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ शायद अभी इन्होंने. हाँ हाँ ठीक है गाइस. ओके ठीक है गाइस. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे होगी विद द सेम लिंक. थैंक यू एवरीवन.